टॉपिक है हिंदी व्याकरण यानी हिंदी मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट से है। तो चलिए पूरा वीडियो देखेंगे। ये आपका झारखंड पुलिस, झारखंड टीचर, जेएसएससी, सीजीएल, एसएससी, पीपीएससी, जेएसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, आर्मी, रेलवे, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, टेट, सीटेट, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी व्याकरण से मैं लेकर आया हूँ। हिंदी व्याकरण सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा इसमें पहला सवाल कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है तो याद रखिए, मैं डायरेक्ट आंसर बताते जाऊंगा। 30 प्रश्न इसमें हम लोग करेंगे। कितने प्रश्न करेंगे? 30 प्रश्न, ठीक है। तो इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है, ठीक है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो खास होना चाहिए। तो इसमें मांडवी जो है, मांडवी एक नाम है, ठीक है, वो क्या होता है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी का खास नाम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, पंडित का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडित का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो देखिए, पंडित का स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए हमको, ठीक है, पंडित में आइन जोड़ना पड़ता है, आइना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पंडित आइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भजंग शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, भजंग, ठीक है, भजंग शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसको भुजंग या भजंग भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सांप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द वैसा शब्द होता है जो संस्कृत से लिया जाता है, ठीक है। संस्कृत से हूबहू संस्कृत शब्द को हिंदी में यूज किया जाता है, वो तत्सम होता है। तो उसमें तत्सम जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुपात्र, ठीक है, कुपात्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का निर्देशानुसार उत्तर देना, ठीक है। दादी ने कहानी सुनाई वाक्य का क्रमवाच्य निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, दादी ने कहानी सुनाई का क्रमवाच्य बनाना है। तो इसमें हो जाएगा दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई, ठीक है। तो इस ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो देखिए, व्याकरण की दृष्टि से इसमें जो अशुद्ध है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ठीक है। ये जो है इसमें पूछा गया दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसमें तो शुद्ध शब्द तो शुद्ध ही दे दिया है। शायद गलत प्रिंट हुआ है। इसमें 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ठीक है, यही इसका शुद्ध रूप है, ये गलत नहीं है। इसमें गलत मिसप्रिंट हुआ है। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो हो जाएगा हमेशा आपका माननीय, ठीक है। चलिए, पुनर्जन्म का शब्द का सही विच्छेद क्या है? तो पुनर्जन्म, ठीक, पुनर्जन्म यानी पुनः जोड़ जन्म, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो देखिए, जहाँ हानि है, ठीक है, उसके बाद हाइफिन यानी डैश, इस तरह एक डैश का प्रयोग किया है, और लाभ है तो इसका हो जाएगा आपका, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा ये पूछा गया। तो हानि लाभ, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हानि लाभ में द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो देखिए, प्रयोग की दृष्टि से जो है क्रिया के कितने भेद हैं ये पूछा गया है। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नाम कृष्ण का प्राय नहीं, यानी कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, कृष्ण का पर्यायवाची इसमें जो नहीं है वो जगन्नाथ तो है, केशव तो है, माधव भी कृष्ण का ही पर्यायवाची है। केटव कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग का सही विलोम शब्द चुनना है। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। अनुराग का सही विलोम शब्द चुनना है। अनुराग का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो विराग होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यखंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जो शत्रु की हत्या करता हो, ठीक है।
जो शत्रु की हत्या करता है उसको शत्रुघ्न कहते हैं, यानी ऑप्शन ए शत्रुघ्न भी बोल सकते हैं। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है। चलिए, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थाई भाव, वीर रस का अस्थाई भाव आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उत्साह। चलिए, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़, तो योग रूढ़ शब्द चुनना है तो इसमें योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है योग रूढ़ शब्द है। चलिए, आयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है आयोगवाह? आयोगवाह किसको कहा जाता है ये पूछा गया है। देखिए आयोगवाह जो होता है ये कहा जाता है आपका विसर्ग को, विसर्ग को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो बहुवचन में हमेशा प्राण, यानी प्राण का, उसके प्राण उड़ गए, ये इस तरह का प्रयोग होता है। चलिए, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद सत्य जोड़ आग्रह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युपकुल में कौन सा समास है? युपकुल में, युपकुल, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि उप जो है, उप एक प्रकार का अव्यय है। क्या है? अव्यय, ठीक है। तो अव्यय हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। वह पहुँच ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल क्या होगा? पहुँच ही की जगह पहुँचता होगा, पहुँचता होगा। तो ये वह पहुँचता ही होगा, इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आसन्न बोध। चलिए, अनेकार्थिक शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो अनेकार्थिक शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेघ। सौम्य शब्द का विलोम क्या है? सौम्य शब्द का विलोम, तो ध्यान दीजिए सौम्य शब्द का विलोम हमेशा क्या हो जाएगा? तो उग्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? तो मयंक, ऑप्शन डी। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? तो देखिए नीम हकीम खतरे जान का अर्थ होगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। पेरे का तद्भव शब्द क्या है? तो देखिए पेरे का तद्भव शब्द जो है वो हो जाएगा आपका पिया। चलिए, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी की, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, कौन सा है? तो त्रुटिपूर्ण वाक्य जो दिया है वो हो जाएगा आपका निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, वह सकुशल घर पहुंच गया, मोती सिप में मिलता पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, मिलनी चाहिए होना चाहिए, यहाँ पर ये अशुद्ध है, त्रुटिपूर्ण है। चलिए, गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा पतित, ऑप्शन ए। एक सवाल आपके लिए कि हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या 9 है, याद रखिएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।